मैं हूं सहर बलोच और आप देख रहे हैं BBC उर्दू का कोरोना वायरस से मुतालिक खुसूसी बुलेटिन। इस बुलेटिन के जरिए आप जान सकते हैं कोरोना वायरस से मुतालिक पाकिस्तान की और दुनिया भर की खबरें। और हमारा ये बुलेटिन आप देख सकते हैं पीर तर्जुमा। आज के बुलेटिन में आप जान सकेंगे कि अमरीकी 3 रियासतों में रिकॉर्ड केसेस आने के बाद वहां पर हुकूमत क्या कर रही है, जबकि सदर डोनाल्ड ट्रंप और हेल्थ एक्सपर्ट एंथनी फाउची के दरमियान इख्तिलाफात बढ़ते जा रहे हैं। दूसरी जानिब मुंबई में बनने वाला ये स्मार्ट हेलमेट आखिर है क्या, इसी बारे में मजीद जानते हैं आगे आने वाली खबरों में। और अब शामिल करते हैं पाकिस्तान से खबरें। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से मुतासिर होने वालों की अगर बात की जाए तो इस वक्त ताज़ा तरीन आदाद शुमार के मुताबिक मुल्क भर में इस वक्त 2,76,000 मुतासरीन मौजूद हैं, जबकि हलाकतों की तादाद 5,881 बताई जा रही है। इसके बावजूद मुल्क भर में मुतासरीन के एतबार से सूबा सिंध, जबकि हलाकतों के एतबार से सूबा पंजाब सर फहरिस्त है। इसके साथ ही यहाँ पर यह बताना भी ज़रूरी है कि इस वक्त वफाकी हुकूमत और अपोजिशन जमातों के दरमियान कई बार बयानात का तबादला किया जा चुका है, जिसमें अपोजिशन जमातों की तरफ से वफाकी हुकूमत पर यह इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है कि उन्होंने टेस्टिंग की तादाद में कमी की है, जिसकी वजह से मुतासरीन की तादाद में कमी सामने देखने में आ रही है। इसके साथ ही अगर दीगर हम खबरों की जानिब बढ़ें तो यहाँ पर ये भी सामने आ रहा है कि दारुल हुकूमत इस्लामाबाद और कराची में ईद के दौरान तमाम तफरीही मकामात बंद रखने का ऐलान किया गया है, जबकि पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में 29 जुलाई यानी आज से 2 अगस्त तक मुकम्मल लॉकडाउन नाफिज किया जाएगा। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म इमरान खान ने बारहा अपने बयानात में ये वाज़े किया है कि लोगों के ऊपर ही ये डिपेंड करता है कि वो हिफाजती तदाबीर पर अमल करते हैं या नहीं। और इसी दौरान उन्होंने ये भी कहा है कि ईद उल अज़हा के दौरान ऑनलाइन कुर्बानी देखने को भी तरजीह दी जाए। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि अगर मुल्क भर में मुहर्रमुल हराम के दौरान और ईद उल अज़हा के दौरान हालात बेहतर रहे तो उसके बाद से मुख्तलिफ शोबाजात को खोला जा सकता है। अभी मज़ीद अगर बात करें तो बढ़ते हैं आलमी खबरों की जानिब। दुनिया भर के अगर आदाद व शुमार देखें तो वो कुछ इस तरह से हमारे सामने आते हैं। इस वक्त दुनिया भर में मुतासरीन की मजमूई तादाद 1,65,00,000 रिकॉर्ड की गई है, जबकि हलाकतों की तादाद 6,55,000 तक पहुंच चुकी है। आज से मनासिक हज का आगाज़ हो रहा है, लेकिन जहां पहले दुनिया भर से 20 लाख के करीब अफराद मक्का पहुंचा करते थे, अब इस साल वहां पर सिर्फ कोरोना वायरस की वजह से 10,000 लोगों को इजाज़त दी जाएगी। सऊदी अरब की तरफ से बाहर से आने वालों पर पाबंदी आयद की गई है, जबकि दूसरे ममालिक के वो लोग जो पहले से सऊदी अरब के रिहायशी हैं उन्हें हज करने की इजाज़त दी गई है। अगर हांगकांग की बात करें तो वहाँ की लीडर कैरी लैम ने खबरदार किया है कि कोरोना वायरस के बढ़ते हुए केसेस के पेश नज़र हांगकांग के हस्पतालों का सिस्टम कोलैप्स कर सकता है। इससे पहले भी वहाँ हिफाजती तदाबीर वज़ा की गई थी, जिसके बाद से रेस्तोरां और दीगर तफरीही मकामात खोले गए थे, लेकिन ख़ास औकात कार के ज़रिए। इसके साथ ही लेकिन देखने में यह आया कि केसेस ज़्यादा हो गए, जिसके बाद एक बार फिर तफरीही मकामात को बंद कर दिया गया और हिदायत जारी की गई कि मास्क पहनना लाजिम है। जबकि दूसरी जानिब अगर इंडिया की बात करें तो वहाँ पर जुलाई में होने वाली 7,000 लोगों पर की जाने वाली तहकीक से ये पता चला है कि मुंबई शहर के 3 कच्ची आबादियों में रहने वाली आधी से ज़्यादा आबादी कोरोना वायरस से मुतासिर है। मुंबई की इन 3 कच्ची आबादियों में रहने वालों की मजमूई तादाद 15 लाख है। और यहाँ ये वाज़ह करना भी ज़रूरी है कि इस वक्त सिर्फ मुंबई में 50,000 से ज़ायद मुतासरीन मौजूद है, जबकि वहाँ हलाकतों की तादाद 6,000 से तजावज़ कर चुकी है। अब हुकाम वहाँ स्मार्ट लॉकडाउन का भी नफाज कर चुके हैं, जबकि दूसरी जानिब उन्होंने एक स्मार्ट हेलमेट का सहारा लिया है। इन हेलमेट बनाने वालों की तरफ से दावा किया जा रहा है कि इसकी मदद से तिबी अमला 3 घंटों के दौरान तकरीबन 6,000 अफराद का दुरुस्त दर्जा हरारत बता सकता है, लेकिन इस हेलमेट की कीमत $8,000 तक बताई जा रही है। इसी हवाले से मजीद आप देख सकते हैं इस वीडियो में। पहले जो हम लोग गन से जो करते थे थर्मल चेकिंग, तो उसमें हमें बहुत टाइम लग जाता था। जैसे कि अभी हेलमेट जो हम लोग को प्रोवाइड किया है BGS ने जैसे, तो उससे हमें मतलब बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा लोगों को हम लोग एक साथ में मतलब देख सकते हैं और ज़्यादा एरियाज कवर हो जाते हैं एक दिन में। तो हम लोग का इससे बहुत मतलब यूज़फुल हो रहा है। आप सबका टेम्परेचर नॉर्मल है। With this helmet we are going door to door and just screening the people. So when it is a mass screening, it can help us to get the suspects soon and get them early treated and decrease the number of cases in the area.
the demand in the world over is too much. So in India, we are not getting these helmets so easily. ये टेक्नोलॉजी से हम लोग ज़्यादा फटाफट कर भी सकते हैं और जो भी कोई भी अगर ऐसा संक्रमित होता है तो उससे हमें फटाफट पता भी चलता है, जिससे आगे बढ़ सकते हैं हम लोग और उनको तुरंत फटाफट इलाज भी हो सकता है। राह नहीं देखनी पड़ती है कि इसको होगा तो एक हफ्ते बाद दूसरे तक पहुँचेगा। स्मार्ट लॉकडाउन के हवाले से और स्मार्ट हेलमेट के हवाले से वीडियो आपने देखी, और अब अगर मजीद खबरों की जानिब बढ़ें तो इस वक्त दुनिया भर में जहां एक तरफ लॉकडाउन किया जा रहा है, वहीं दूसरी जानिब लॉकडाउन में नरमी भी देखने में आ रही है। वहीं दूसरी जानिब अक़वाम मुत्तहिदा की सयाहत से मुंसलिक तंजीम UNWTO ने पिछले 6 माह की सूरत हाल पर एक रिपोर्ट शाया करते हुए बताया है कि इन महीनों में सयाहत के शोबे को बहुत नुकसान पहुँचा है। इस खबर के बारे में और दुनिया भर की मजमूई सूरत हाल के बारे में हम जानते हैं लंदन में BBC की नुमाइंदा खतीजा आरिफ से। अक़वाम मुत्तहिदा के आलमी सयाहत से मुताल्लिक़ तंजीम UNWTO ने अपनी ताज़ा रिपोर्ट में कहा है कि जनवरी और मई के महीने में आलमी सतह पर सयाहत की सनत को $320 बिलियन का खसारा हुआ है। इदारा ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि नुकसान 2009 का आलमी मालियाती बहरान जो हुआ था उसके नुकसान से 3 गुना ज़्यादा है। उसके अलावा जर्मनी में हुकूमत ने इस तशवीश का इजहार किया है कि जिस तरीके से मुल्क में कोरोना वायरस के केसेस में इजाफा हो रहा है, कहीं ये कोरोना वायरस की सेकेंड वेव तो ना हो। वाज़ेह रहे कि जर्मनी में पिछले एक हफ़्ते में कोरोना वायरस के 3600 से ज़्यादा नए मामला सामने आए हैं। उधर जर्मनी की वज़ारत ख़ारजा ने एक बयान जारी करके अपने शहरियों को स्पेन के उन इलाक़ों में ना जाने की तजवीज़ दी है जहां कोरोना वायरस के केसेस तेज़ी से बढ़ रहे हैं। इनमें एरेगोन और कैटलोनिया शामिल हैं। हालांकि स्पेन की हुकूमत का कहना है कि मुल्क के कुछ इलाक़ों में कोरोना वायरस के नए केसेस सामने आ रहे हैं, लेकिन सयाहत के लिए स्पेन बिल्कुल महफूज है। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता दिनों बरतानिया की हुकूमत ने स्पेन का नाम उन मुल्कों की फहरिस्त में शामिल किया था जहां से वापस आकर उसके शहरियों को 14 दिन का क्वारंटीन या करंतना की मुद्दत गुजारनी है। इस पर स्पेन काफ़ी नाराज़ हुआ है और स्पेन ने कहा है कि बरतानवी हुकूमत का ये फ़ैसला गैर मुनसिफाना है। अपने इस फैसले का दिफा करते हुए बोरिस जॉनसन ने कहा है कि जिस तरीके से पूरे यूरोप में कोरोना वायरस के केसेस में दोबारा से नए केसेस आ रहे हैं या इजाफा हो रहा है, उससे इस तरह के इशारे मिल रहे हैं कि कोरोना वायरस की सेकेंड वेव यूरोप में अब फिर से शुरू हो रही है या सेकेंड वेव आ रही है। उनका कहना था कि ये तो लोगों पर इस बात का इन्हिसार है कि वो वबा के दौरान हवाई जहाज़ से सफ़र करते या दूसरे ममालिक में सफ़र कर ख़तरा मोल लेना चाहते हैं या नहीं। इसके अलावा बरतानिया एक ऐसे मंसूबे पर काम कर रही है जिसके तहत हाई रिस्क कंट्रीज़ से वापस आकर उसके शहरियों को जो क्वारंटीन की मुद्दत 14 दिन गुजारने पड़ते हैं उसको आधा किया जा सके, लेकिन इसके लिए सफ़र से वापस आने के कुछ दिन के अंदर ही अंदर उनके 2 कोरोना वायरस के टेस्ट जो है वो मनफी आने ज़रूरी हैं। दुनिया भर की मजमूई सूरत हाल से आपको आगाह कर रही थी खतीजा आरिफ। और अब बढ़ते हैं अमेरिका की जानिब। अमेरिका की अगर बात करें तो इस वक्त दुनिया का सबसे ज़्यादा मुतासरा मुल्क अमेरिका है, जहां पर मुतासरीन की तादाद 33 लाख तक रिकॉर्ड की गई है, जबकि अमवात 1 लाख से तजावुज़ कर चुकी हैं। इस वक्त दुनिया का सबसे ज़्यादा मुतासरा मुल्क होने के बावजूद अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी ही महकमा सेहत के एक बयान की तरदीद करते हुए हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन के इस्तेमाल के मुतालिक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि इस दवा का इस्तेमाल सिर्फ इसलिए बंद किया जा रहा है क्योंकि वो इसको प्रमोट कर रहे हैं। महकमा सेहत के हुकाम ने हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन के इस्तेमाल के हवाले से कहा है कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन कोरोना वायरस को रोकने में मदद कर सकता है, जबकि इसके इस्तेमाल से दिल की बीमारी होने का खदशा बढ़ जाता है। अमेरिका की ही मजमूरी सूरत हाल की तरफ अगर हम बढ़ें तो हमें इस हवाले से आगाह कर रहे हैं वाशिंगटन DC में हमारे नुमाइंदे विनीत खरे। अमेरिका में कोरोना वायरस से मरने वालों की तादाद 1,50,000 के नजदीक तक पहुंच रही है। 43 लाख से ज्यादा कंफर्म्ड केसेस हैं।
कोविड-19 के पेशेंट्स पर हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का इस्तेमाल, उसका असर, इस पर बहस हम बहुत हफ्तों से सुन रहे हैं, अमेरिका में भी और अमेरिका के बाहर भी। जाने माने एक्सपर्ट डॉक्टर एंथनी फाउची ने एक ताज़ा इंटरव्यू में कहा है कि बहुत सारे क्लिनिकल ट्रायल्स में इस दवा के असर को परखा गया और जो इशारे मिले वो ये कि ये दवा हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन वो कोरोना वायरस पर असर नहीं करती है। लेकिन सदर ट्रंप ने एक प्रेस ब्रीफिंग में कहा है कि ये दवा सेफ है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, उन्हें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई और अगर शुरुआती स्टेजेस में इस दवा का इस्तेमाल किया जाए, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का इस्तेमाल किया जाए तो इससे पॉजिटिव असर होता है, ऐसा सदर ट्रंप ने कहा। बहुत सारी जो हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं या फिर एजेंसीज़ हैं, हेल्थ केयर एजेंसीज़ हैं, जैसे WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या फिर अमेरिका की फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, वो इस दवा के इस्तेमाल पर या फिर कोविड-19 के जो पेशेंट्स हैं, कोरोना के जो पेशेंट्स हैं, उन पर इस दवा के असर को लेकर सवाल खड़े कर चुकी है। लेकिन सदर ट्रंप हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के फ़ायदे को लेकर बात करते रहे हैं। उन्होंने इसे लेकर कई जो ट्वीट्स हैं उन्हें रीट्वीट भी किया। डॉक्टर एंथनी फाउची ने इसी इंटरव्यू में कहा कि पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से फ्लोरिडा, एरिज़ोना, टेक्सास या फिर कैलिफोर्निया में हम देख रहे थे केसेस बढ़े हैं, तो ऐसे इशारे मिले हैं कि वहाँ पर ये जो स्टेट्स हैं वहाँ पर केसेस कोरोना के कम हो रहे हैं। लेकिन उनकी जो फिक्र है वो ये कि जो दूसरे स्टेट्स हैं जैसे ओहायो, टेनेसी या फिर इंडियाना या फिर केंटकी, वहाँ से शुरुआती इशारे मिल रहे हैं कि वहाँ पर कोरोना वायरस के केसेस बढ़ रहे हैं। अमेरिका में इसके साथ ही इस खुसूसी बुलेटिन का वक्त ख़त्म हुआ। अगर आप कोरोना वायरस से मुतालिक मज़ीद जानना चाहते हैं तो आप विज़िट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट bbcurdu.com। अगर आपके सवाल हैं तो आप हमारे सोशल मीडिया सफ़हात के ज़रिए हमसे सवाल कर सकते हैं। हमारी कोशिश होगी कि हम माहिरीन की आरा की रोशनी में आपके सवालात का जवाब दे सकें। आप अपना ख्याल रखिए और महफूज रहिए।